योग जो होता है, योग का मतलब है कि मैं इस अस्तित्व का एक हिस्सा हूं। और सांसारिक मनुष्य का मतलब है कि मैं हूं और मैं मेरा जो मैं है उसे मैं मजबूत करूंगा मेरी सुरक्षा के लिए। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा परिवार, जो जो मेरा है उसको और मजबूत करूंगा। आपने कभी रेत पकड़ी मुट्ठी में? कभी पकड़ना, आप जितनी मुट्ठी कसोगे उतनी रेत बाहर निकल जाए, और जितनी आप मुट्ठी को आराम से रखोगे उतनी वो आपके हाथ में ठहरेगी। जीवन रेत की तरह है, जितना कसोगे वो उतना आपसे बह जाएगा, आप उसे गंवा दोगे। तो योग जो है वो ये जानना है कि जहां से ये रेत आई है और जहां है ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो वहां जाए या यहां रहे, कोई दर्द नहीं। जिन लोगों ने योग संस्कृति को बनाया, उन लोगों ने विचार और भावनाओं के तल पर कभी विचार नहीं किया, वो कभी करते ही नहीं थे, तो उनका बहुत जागरूक था। योग जिन्होंने बनाया वो जागरूक इंसान थे, वो जानते थे कि जीवन की सच्चाई क्या है। जिसके पीछे आज सामान्य इंसान भाग रहा है, सुख के पीछे, वो तो आनंद की परीक्षा ही है। जिस मौत से डर रहा है वो तो उसके मुक्ति का द्वार है। जिस पैसों को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जिस संपत्ति को वो पाने की कोशिश कर रहा है, जिस पद को पाने की कोशिश कर रहा है, एक चुटकी से उसके पास से छीन लिया जा सकता है। आप सभी जीवन का आनंद लें, बस आपके बोध को जागरूक करें। हमेशा खुद को याद दिलाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरे विचार मैं नहीं हूं, मेरी भावनाएं मैं नहीं हूं, ये तो मेरे विचारों से पैदा होते। मेरे रिश्ते, मेरे नाते, ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं इसमें बहूं और बहकर मैं भटक जाऊं, ये गलत है। मृत्यु मेरे मुक्ति का द्वार है। ये जब हम याद रखेंगे, और वो कभी भी आ सकती है, तो मुझे उनकी स्वागत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस भावना में जब आप जिएंगे तो हर पल का आनंद है। दोस्तों, योग जीवन का आधार है, ऐसे हमारी संस्कृति कहती है। और जिन जिन लोगों ने योग साधा है उनका जीवन बहुत सुंदर बना है। जबकि एक सांसारिक मनुष्य अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इतनी खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता। वो खुशहाली उनको अपने आप मिल जाती है। आप किसी भी योगी को देखिए, वो हमेशा प्रसन्न रहते। ऐसा क्या है जो उन्हें प्रसन्न बनाता है? और हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो हमें दुखी बनाता है? आप किसी भी योगी को नींद में भी देखिए, उसके चेहरे पर प्रचंड तेज होता है। चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी, उनको आप दुखी नहीं बना सकते, उनको आप परेशान नहीं कर सकते, उनसे आप कुछ छीन नहीं सकते। तो इस योग से उन्हें ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसकी वजह से उनका जीवन परमानंद में डूबा रहता है? और जिस आनंद की परछाई पाने के लिए, सुख पाने के लिए सांसारिक मनुष्य दिन रात दौड़ता है। योग जो होता है, योग का मतलब है कि मैं इस अस्तित्व का एक हिस्सा हूं। और सांसारिक मनुष्य का मतलब है कि मैं हूं, बाकी का मुझे पता नहीं। और मैं मेरा जो मैं है उसे मैं मजबूत करूंगा मेरी सुरक्षा के लिए। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा परिवार, जो जो मेरा है उसको और मजबूत करूंगा। और जितना आप मजबूत करेंगे उतना आप प्रकृति से टूट जाएंगे। आपको पता है, नई नई अगर आप साइकिल सीख रहे हो, जितना कस के आप हैंडल को पकड़ोगे उतने आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। जितना आप उसको ढीला पकड़ोगे, आराम से पकड़ोगे, उतने आप आसानी से चलोगे। आपने कभी रेत पकड़ी मुट्ठी में? कभी पकड़ना, आप जितनी मुट्ठी कसोगे उतनी रेत बाहर निकल जाए, और जितनी आप मुट्ठी को
आराम से रखोगे उतनी वो आपके हाथ में ठहरेगी। जीवन रेत की तरह है, जितना कसोगे वो उतना आपसे बह जाएगा, आप उसे गंवा दोगे। तो योग जो है वो ये जानना है कि जहां से ये रेत आई है और जहां है ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो वहां जाए या यहां रहे, कोई दर्द नहीं। सबसे बड़ा डर सांसारिक मनुष्य का होता है मृत्यु। सबसे ज्यादा अगर वो किसी से डरता है तो मृत्यु से डरता है। और योगी जो होते हैं ना, वो मृत्यु से गले लगाते हैं, मृत्यु को गले लगाते, उसके गले लगा के जीते, उसके स्वागत में तैयार रहते। और सांसारिक मनुष्य उससे भागता है, डरता है। अगर आपको नए कपड़े मिले तो आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? कपड़े अगर आपको नए मिलेंगे, पुराने कपड़े आज से छीन लिए जाएंगे, तो आप खुश होंगे क्या दुखी होंगे? खुश होंगे। योगी जानते हैं अगर गए भी तो पुराने जाएंगे और नया मिलेगा, नया इससे तो और बेहतर रहेगा। लेकिन हम उस पुराने कपड़े की मोह माया में, उसके रंग में, उसके आकार में, उसके रूप में अटक जाते। आपको पता है, हम बहुत दुख शोक मनाते कभी कभी कि यार इतना अच्छा इंसान था, सबके साथ प्रेम से रहता था, सबकी चिंता करता था, कितना दयालु था, और जीना चाहिए था, लेकिन गया। हम दुख कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सच क्या है? उसके भोग खत्म हो गए, उसका कर्जा चुक गया, तो उसका खाता बंद हो गया। अभी वो नया जन्म लेगा, उसका नया खाता खुलेगा, तो मुनाफे में रहेगा, मुद्दल में रहेगा। लेकिन हम ये सोचते उसका खाता बंद हो गया, नहीं, मुक्त हो गया, अपनी परेशानियों से, अपने भोगों से मुक्त हो गया। तो हमारे कर्मों का जो ढांचा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसी की वजह से हम आज जिंदा है। अगर आपने इतने पुण्य किए और इतने आप मुक्त हो गए हर कर्म से, हर वासना से, हर कामना से, तो आप तुरंत मर जाएंगे। आपको जिंदा रखने का कोई आधार नहीं। अगर आपने इस बिल्डिंग की नींव को अगर काट दिया तो बिल्डिंग ढह जाएगी, चाहे बिल्डिंग कितनी मजबूत क्यों ना हो। आपने पौधे की जड़ों को काट दिया तो पौधा गिर जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा उसका तना क्यों ना हो, चाहे वो सैकड़ों साल का क्यों ना हो। ऐसे ही आपका प्रारब्ध कर्म आपकी बुनियाद है। तो योग जो होता है वो आपको उन प्रारब्ध कर्मों से मुक्त करता है, उनको काट देता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काटते, ये तरीका नहीं है। लोग भ्रष्टाचार करते हैं और उसमें से 10% साईं बाबा को पहुंचाते हैं। शायद आपकी भावनाओं में वो काला धन आपका कानूनी हो गया हो, लेकिन ईश्वर के दरबार में नहीं। तो लोग ईश्वर को भी रिश्वत देना चाहते हैं, देते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों के और भावनाओं के जीवन में, भावनाओं के जगत में जीते हैं। उनकी अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने अज्ञान में वो जीते हैं। इसीलिए कोई सुअर अगर गटर में पड़ा है तो वहां भी खुश रहता है वो, क्योंकि उसे गटर ही स्वर्ग लग रहा है। लेकिन हमें पता है वो गटर में है, गंदगी में है। कोई शराबी अगर कीचड़ में पड़ा है तो बड़े मजे लेता है, लेकिन हमें पता है गंदगी में है। तो जागरण और बोध जरूरी है विचार और भावना की तुलना में। विचार और भावनाएं हमें बांध कर रखती है, हमें भटकाती है, हमारी सोच है, हमारा दृष्टिकोण है, उस पर प्रभाव करती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जिन लोगों ने योग संस्कृति को बनाया, इन लोगों ने विचार और भावनाओं के तल पर कभी विचार नहीं किया, वो कभी करते ही नहीं थे। तो उनका बोध जागृत था, वो
जागरूक इंसान थे, जागरूक लोग थे। क्या फर्क होता है जागरूक और सोए हुए में? शरीर सोया है, ठीक है, समझ में आने वाली बात है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता अगर सो गई है, आपकी समझदारी अगर सो गई है, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, आप खुद के दुश्मन हैं। तो विचारों के पीछे और भावनाओं में बहने वाला जो मनुष्य है वो कभी भी शाश्वत चीज का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े पदों पर भावनाशील इंसान को कभी नहीं रखते। जिम्मेदारियों का जो पद होता है उन पर प्रैक्टिकल सोचने वाले इंसान को रखा जाता है। आप जब आईपीएस या आईएएस की इंटरव्यू में चले जाए तो वहां पे ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि भावना के स्तर पर आप हिल जाएंगे, आप स्त्री हो तो लज्जाएंगे, आप पुरुष हो तो शर्म आएगी, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। देखना चाहते आप इमोशनली, आपका बुद्धियांक, आपका कोशंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका रिश्तेदार ही गद्दार निकल गया और वही अगर गुनाहगार है और आपको पता चल गया, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जो खुफिया जानकारी दूसरों से शेयर करके अपने देश को संकट में डाल रहा है, ऐसा अगर आपका रिश्तेदार है और आप ऊंचे पद पर है, तो आप इमोशनल होकर उसे बचाने के लिए देश को खतरे में डालोगे। यही बात है। इसीलिए तो इमोशनल या ज़्यादा सोचने वाले ये लोग परिस्थिति अनुसार खुद को बदलते हैं, और बदलने वाले कभी शाश्वत तक पहुंच नहीं सकते। सत्य तक पहुंचना है ना, तो आपको स्थिर होना होगा। आप स्थिर रहोगे, एक ही पथ पर चलते रहोगे, तो आपको आपकी मंजिल मिलेंगी। आप यहां से निकले बंबई के लिए, और बीच बीच में जो रास्ते आपको निकल रहे हैं उस रास्ते से आप अंदर घुस रहे, तो आप बंबई कब पहुंचोगे? तो विचार और भावनाएं ऐसी भटकाती बीच बीच में। आपको पता है खरगोश और कछुए की आपने वो कहानी सुनी है। खरगोश बेशक तेज था, लेकिन वो गाजर देखकर मोहित हो गया, खाना देखकर वो भटक गया, खाना खाकर सो गया। तो उसके विचार में वो बहुत तेज है, उसके आगे कछुआ जा ही नहीं सकता, सो गया। विचारों ने भटका दिया, भावनाओं ने आकर्षित कर लिया। भूख एक भावना है, उसने आकर्षित कर लिया। तो जीवन ऐसे है। योग जो होता है, आज जिन लोगों ने योग बनाया वो जागरूक थे, उन्हें बोध प्राप्त था, सही और गलत का वो फर्क समझते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिनके लिए योग बनाया वो तो विचार और भावनाओं में बह रहे। किसी को खिलौने की बंदूक से खेलने की आदत है और उसके पास में अचानक असली बंदूक आ गई तो वो खून खराबा कर देगा, अपने आप को भी मार देगा। योग जिन्होंने बनाया वो जागरूक इंसान थे, वो जानते थे कि जीवन की सच्चाई क्या है। जिसके पीछे आज सामान्य इंसान भाग रहा है, सुख के पीछे, वो तो आनंद की परीक्षा ही है। जिस मौत से डर रहा है वो तो उसके मुक्ति का द्वार है। जिस पैसों को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जिस संपत्ति को वो पाने की कोशिश कर रहा है, जिस पद को पाने की कोशिश कर रहा है, एक चुटकी से उसके पास से छीन लिया जा सकता है। ये जानते, लेकिन हम भूल जाते। जैसे छोटा बच्चा अभी झगड़ा हुआ भूल जाता है, अभी उसको चाटा मारा जिस वजह से, वो भी भूल जाता है। ये मत कर, फिर भी करता है। क्यों? अज्ञान में है। तो मनुष्य आज अपने विचारों को बहुत महत्वता दे रहा है। जो आज की जो पीढ़ी है वो तर्क को बहुत महत्व देती है, अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको बहुत महत्व देती है। मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है,
मेरी धारणाएं क्या है, उसको बहुत बड़ा वजूद आज की पीढ़ी दे रही है। भावनाओं को बहुत महत्व दिया रहा जा रहा है। अगर माँ बाप की बात निकले तो भावनाएं का सैलाब उमड़ता है, और जब सचमुच उनके लिए कुछ त्याग करने की अगर मोहब्बत आ गए तो अब सब पीछे हटते। इसे इमोशनल स्टूपिड कहते हैं, भावनिक मूर्ख, जो अपनी भावनाओं में बह के खुद का नुकसान करते हैं। तो विचार और भावनाओं में बहना, विचारों को पकड़ के खुद के अस्तित्व को देखना, ये मूर्खता है। तो इससे अगर आपको परे जाना है तो योग आपको मदद करेगा। लेकिन योग से अगर आपको परे जाना है तो पहले आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा और बोध के स्तर पर आपको जीना पड़ेगा। जो बातें सच हैं उनको हमेशा दोहराना पड़ेगा। भूल जाते, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। इसका जो बोध है वो आपके अंदर जब उतरेगा तो आप सच में मन और शरीर का इस्तेमाल करेंगे। तब तक ये शरीर और मन आपका इस्तेमाल करेगा। आज हर मनुष्य दुख में है। क्यों? चिंता में है, दहशत में है, निराशा में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। हर किसी का जो सुख है, आनंद है, वो एक छलावा है। आज हर कोई अपने कपड़ों के माध्यम से, अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपनी संपत्ति के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से, पद के माध्यम से खुद को बहला रहा है, फुसला रहा है, ठग रहा है खुद को कि मैं बड़ा, मेरा पद बड़ा, मेरा पैसा बड़ा, मेरा सौंदर्य बड़ा। तो इस गलत फहमी में खुद को बहला फुसला कर वो जी रहा है, धोखा दे रहा है। उसे पता है एक दिन ये पैसा मेरे कुछ काम नहीं आएगा। एक सीमा के दायरे में पैसे का इस्तेमाल है, उसके परे कुछ इस्तेमाल। मेरे पद का कुछ सीमा तक इस्तेमाल है, वो मेरे से छीन लिया जाएगा। मेरा सौंदर्य मेरे आयु अनुसार धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिस पे भी मैं अभी घमंड कर रहा हूं वो सब एक दिन छीन लिया जाएगा। फिर भी हम उसे पकड़े हुए और उसी को लेकर हम खुद को बहलाते, खुश करते। अरे तू अच्छा है, तू सबसे बड़ा है, तू खुश है। लेकिन ये नाटक है, ये खुद को भी पता है। जब कोई घटना घटती है, अपघात होता है या कोई प्रसंग घटित होता है जिससे आपका ये ढांचा टूट जाता है, बिखर जाता है और असलियत सामने आ जाती है तो घबरा जाते हैं अपने आप को देखकर। मैं कितना बेसहारा हूं, मैं कितना बेबस हूं। टूट जाते लोग, फिर शोक मनाते, ईश्वर का स्मरण करते हैं। देख तेरे बच्चे की हालत क्या हुई, हम तेरी संतान हैं। लेकिन जब आपकी लोग खुशामद करते हैं, आपके गुणगान करते हैं, तब हमें ईश्वर की याद नहीं आती। तब हम ईश्वर से टूट जाते हैं और जब दुख की बात आती है तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। हम जुड़े हुए यही तो योग है। तो अगर आपको सच्चा आनंद और सच्ची खुशी पानी है तो आपको जिन्होंने योग को बनाया, जिन्होंने योग संस्कृति को स्थापित किया, उनके जैसे जागरूक होना पड़ेगा, उनके स्तर पर जाना पड़ेगा। आप विचार और भावनाओं में बहकर कभी भी योग से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बस एक शारीरिक व्यायाम हो जाएगा, एक मानसिक एक्सरसाइज हो जाएगी, बाकी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप ध्यान कर रहे हो और विचार कर रहे हो, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो और आपको दर्द हो रहा है, तो इस तरह अगर आप योग को करोगे विचार के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम सब पहले जागरूक हो,
पहले बोध के स्तर पर खुद को स्थापित करें, फिर योग करें, तो आप योग से चमत्कार पाएंगे। हम देखते बहुत लोग खुद को योग में डालते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, एक बोर्डम पैदा हो जाता है, जैसे कि वो भी एक काम है। तो योग काम नहीं है, योग जीवन की नींव है। और जिसने भी योग को जीवन में साधा है, उसका जीवन परमानंद में डूब जाता है। उसे कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वो बस जीवन का आनंद लेता है। तो सद्गुरु चाहते हैं आप सभी जीवन का आनंद लें, बस आपके बोध को जागृत करें। हमेशा खुद को याद दिलाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मेरे विचार मैं नहीं हूँ, मेरी भावनाएं मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे विचारों से पैदा होते हैं। मेरे रिश्ते, मेरे नाते, ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं इसमें बहूं और बहकर मैं भटक जाऊं, ये गलत है। मृत्यु मेरे मुक्ति का द्वार है, ये जब हम याद रखेंगे, और वो कभी भी आ सकती है, तो मुझे उनकी स्वागत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस भावना में जब आप जिएंगे तो हर पल का आनंद है, और यही सद्गुरु चाहते हैं। और मृत्यु के लिए आप तभी तैयार हो सकते हैं जब आप इस पल में पूरी तरह डूबकर जिएंगे, और इस पल में डूब जाना ही योग है। अभी जो जीवन हमारा चल रहा है, इससे हम जुड़ते नहीं, हम या तो भूतकाल में जाते या भविष्य काल में चले जाते, इसलिए इस पल से टूट जाते हैं। इस पल में जीना यही योग है, और इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। विचार की श्रृंखला को तोड़ना पड़ता है, और वो तोड़कर टूटती नहीं। कोई हथियार नहीं जो आपके विचारों को, श्रृंखला को तोड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है, आप इस पल में डूब जाना, इस पर ध्यान रखना। पूरी तरह विचार अपने आप बिखर जाए, वो आपसे ऊर्जा पाते हैं, वो आपके जीवन से ताकत खींचते हैं विचार। इसलिए जो लोग बहुत विचार करते हैं ना, वो बैठे बैठे थक जाते हैं। आपको पता है, ज़्यादा खाने वाला और ज़्यादा सोचने वाला, ये दोनों आलसी हो जाते हैं। ज़्यादा खाने वाला मोटा होता है ना, वैसे ज़्यादा विचार करने वाला भी मोटा हो जाता है अपने आप। लोग बोलते हैं जो दुखी होता है वो ज़्यादा खाना खाता है। आप इस पल में नहीं जी रहे हैं तो आप खुद के जीवन का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इतना बड़ा कि आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप निर्विचार होने की कोशिश कीजिए, इस पल में डूबिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।